देश की बागडोर संभालने जा रहे नरेंद्र मोदी ने उस गुजरात को आखिरी सलाम कह दिया जिसकी बदौलत वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले हैं। मोदी का दिल्ली में राजतिलक 26 मई को होगा, लेकिन इससे पहले मोदी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल कमला बेनीवाल को सौंपकर दिल्ली में होने वाली ताजपोशी की तैयारी पूरी कर ली है। गुजरात विधानसभा को गुड बाय कहने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कमान छोड़ दी। दिल्ली कूच करने की तैयारी में नरेंद्र मोदी आज उस गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी जिसकी बदौलत वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले हैं। नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कमला बेनीवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन में भी मोदी को विदाई दी गई। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने मोदी को गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। देश की सत्ता संभालने से पहले गुजरात की सत्ता को अलविदा कहने के लिए मोदी जब राजभवन पहुंचे तो उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट झलक रही थी। शायद मोदी के चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि जिस विजन से उन्होंने गुजरात की सत्ता को सींचा है, अब उसी एजेंडे के साथ वो देश को संवारने का काम करेंगे। मोदी को इस बात पर भी शायद गर्व होगा कि गुजरात का सीएम देश का पीएम बनने जा रहा है। मोदी का राजतिलक 26 मई को शाम 6 बजे होगा जब मोदी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले मोदी ने गुजरात की सत्ता को गुड बाय तो कह ही दिया, साथ ही उस विधानसभा से भी विदाई ली है जिसने मोदी को गुजरात की सेवा करने का मौका दिया। नरेंद्र मोदी 26 मई को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एक नई भूमिका में दिखेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन सीएम से पीएम की कुर्सी तक मोदी का यह सफर इतना आसान नहीं था। आज मोदी देश की जनता के चहेते बन चुके हैं, लेकिन मोदी ने यह मुकाम तमाम चुनौतियों से जूझते हुए हासिल किया है। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2001 केंद्र में वाजपेयी सरकार थी। मोदी अटल आडवाणी से लेकर संघ की आंखों के तारे बन चुके थे। तभी 26 जनवरी 2001 को कुदरत के कहर ने गुजरात को तबाह कर दिया। विनाशकारी भूकंप आया। राहत में सुस्ती पर सवाल उठे। केशुभाई की सरकार के खिलाफ आक्रोश पहले से था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी में नया विकल्प दिखा। मोदी को गुजरात जाने का आदेश मिला। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने राजनीतिक गुरु केशुभाई की कुर्सी पर मोदी काबिज तो हो गए, लेकिन गुरु को चेले की ये गुरु दक्षिणा बहुत नागवार गुजरी और बाद में संबंधों में खटास की वजह भी बनी। मोदी अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का आसमान तलाश ही रहे थे कि वो काली रात आ गई। 27 फरवरी साल 2002 की सुबह पूरा देश सन्न रह गया। अहमदाबाद आने वाली साबरमती एक्सप्रेस की कुछ बोगियों में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई। इनमें अयोध्या से आ रहे कार सेवक 58 लोग मारे गए। खबर फैली और 28 फरवरी की सुबह से ही गुजरात जलने लगा। दंगे भड़क उठे। दंगों को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई। गुजरात दंगों के बाद केंद्र की एनडीए सरकार में खलबली मच गई। कई सहयोगी नाराज हुए। वाजपेयी मोदी को हटाने के पक्ष में थे, लेकिन आडवाणी मौन थे। तभी 12 अप्रैल 2002 को गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। यही नरेंद्र मोदी ने अपने इस्तीफे का दांव खेल दिया। मोदी का फेंका हुआ पत्ता काम आया। वाजपेयी के ना चाहते हुए भी मोदी को अभयदान मिल गया। कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चलने को तैयार मोदी ने वक्त से पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में 126 सीटें आई। मोदी और मजबूत हो गए। यहीं से शुरू हुई मोदी की इमेज बिल्डिंग। अपने दामन पर लगे दाग को भूल मोदी सरकार औद्योगिक हस्तियों को खाद पानी दे रही थी। उम्मीदों को पंख लग गए थे। नतीजा 2007 विधानसभा चुनाव में दिखा। जनादेश एक बार फिर मोदी के पक्ष में आया। कहा गया कि मोदी पार्टी से बड़े हो गए हैं, तो स्टेडियम में ही मोदी आंसू बहाने लगे। मोदी अपने विकास मॉडल को लेकर रणनीतियां बनाने लगे। अब अमित शाह उनके सियासी मैनेजर बन चुके थे, जो अब भी साय की तरह मोदी के साथ हैं।
साल 2007 से 2013 तक मोदी ने अपनी जबरदस्त ब्रांडिंग की। कभी अमिताभ बच्चन से गुजरात की गौरव गाथा सुनवाई, खुशबू है गुजरात की, तो कभी खुद की स्टाइल से चर्चित हुए। मगर सत्ता की बागडोर और पतंग की डोर कभी नहीं छोड़ी मोदी ने। छवि फिर भी नहीं बदली। 2011 के सद्भावना मिशन के दौरान जब नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार किया, तो विरोधी फिर हमलावर हो गए। कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, देश को चलाना। लेकिन अब मोदी का मिशन कुछ और हो चुका था। गुजराती में बोलने वाले मोदी की जुबान हिंदी हो चुकी थी। मुद्दे राष्ट्रीय बन गए थे। समझते देर नहीं लगी कि गुजरात का सरकार अब दिल्ली का दावेदार बनने को बेताब था। 2012 के विधानसभा चुनाव ने मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया और धमक दिल्ली तक पहुंच गई। हैट्रिक जीत के बाद मांग उठने लगी कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। संघ का इशारा भी हुआ, लेकिन पार्टी और एनडीए का एक धड़ा मोदी की मुखालफत के लिए तैयार हो चुका था, जिसमें खुद लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। एक बार फिर मोदी की सियासी जिंदगी का पड़ाव गोवा ही बना। जून 2013 की गोवा कार्यकारिणी में मोदी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष बना दिए गए। एनडीए टूट गया। जेडीयू और बीजेपी का 17 साल पुराना रिश्ता टूट गया। बीजेपी में भी मतभेद सतह पर आ गए। आडवाणी कोप भवन में चले गए, लेकिन संघ के आदेश पर लौह पुरुष को पिघलना पड़ा। अब दिल्ली की दावेदारी के मोदी एपिसोड की तैयारी थी। संघ का आशीर्वाद साथ था। तमाम विरोधों के बाद भी 13 सितंबर 2013 को मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी पार्टी चुनाव के दरमियान ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया। मोदी सरकार का ये नारा लोगों के सर चढ़कर बोला। मुझे खुशी का विषय है मेरे लिए। मोदी ने जनता को अच्छे दिन आने के सपने दिखाए, तो जनता जनार्दन ने भी बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत देकर संसद में पहुंचा दिया। मोदी जनता के आशीर्वाद से इस कदर भाव विहल हुए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत की दहलीज पर पांव रखते ही मोदी का सिर श्रद्धा से झुक गया। मोदी के तेजी से बढ़ते हुए कद और एक नए मोदी को अवतार लेते हुए देश की जनता निहार रही थी। देश एक ऐसे शख्स से रूबरू हो रहा था जिसने सिर्फ सपने ही नहीं दिखाए, बल्कि उन्हें पूरा करने का दम भी रखता है। जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।